दोस्तों, नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये दुनिया के 30 देशों से मिलकर बनी एक विशाल और शक्तिशाली मिलिट्री अलायंस है। वहीं पर नेटो का ये रूल है कि उसके किसी भी देश को कोई दूसरा देश परेशान करेगा तो नेटो के सभी सदस्य देश मिलकर उस देश पर आक्रमण कर देंगे। अभी जो रूस और यूक्रेन का विवाद और युद्ध चल रहा है उसकी मूल वजह यूक्रेन का नाटो में सदस्यता थी, जिसको लेकर जेलेंस्की को कठपुतली अमेरिका और नाटो देश ने बनाया था और बीच में साथ छोड़ गए। हालांकि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन नाटो इस युद्ध में काफी ज्यादा उछल रहा है। लेकिन रूस नाटो के सामने चट्टान की भांति खड़ा हुआ है। और तो और रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस, चाइना, भारत का एकजुट होना पूरी दुनिया को हैरानी में डाल रहा है। मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि रूस आरआईसी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है। आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, और इस पर विदेश मंत्री रूस के सर्जेय लावरोव ने भी भारत दौरे पर बड़ा बयान दिया था। दरअसल रूस इस संगठन के थ्रू अमेरिका और नाटो की दादागिरी और मनमानी को खत्म करना चाहता है और इसका मकसद है कि ये 3 देश मिलकर खुद का अपना पेमेंट मैकेनिज्म तैयार कर लें और डॉलर पर लात मार दे। आज व्यापार सबसे बड़ा हथियार है और रूस के साथ जब 2 बड़ी मार्केट इंडिया और चाइना हो जाती है तो ये नाटो देशों पर भारी दिखाई देती है। और ये चिंता भी है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की, इसीलिए बड़ी तेजी से डेवलपमेंट देखी जा रही है। रशिया, चाइना तो हर मुद्दे पर साथ हैं, बस ये दोनों देश भारत को किसी तरह से अपने पक्ष में करना चाहते हैं। वहीं पर भारत पूरी तरीके से बैलेंस बनाकर चल रहा है। भारत को लेकर जो दुनिया भर की निगाहें होगी वो ब्रिक्स सम्मेलन और G7 समिट में होगी। ये दोनों अहम समिट आने वाले महीनों में होने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नाटो में इतने बड़े बड़े देश शामिल हैं, क्या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आरआईसी इन्हें टक्कर दे सकती है? इसी को हम इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि क्या नाटो को आरआईसी टक्कर दे सकती है या नहीं। ये पूरा मिलिट्री पावर कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि व्यापार पर हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। शुरुआत करते हैं नाटो के मिलिट्री फौज की संख्या से। नाटो की मिलिट्री फौज संख्या 54 लाख है, तो वहीं पर रूस, चीन, भारत की मिलिट्री फौज की संख्या 70 लाख से ज्यादा हो जाती है। वहीं पर बात करें मिलिट्री एयरक्राफ्ट की, तो नाटो के पास टोटल 2700 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पर दूसरी तरफ इन तीनों देशों के पास 9700 से अधिक सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। वहीं पर अगर फाइटर जेट और इंटरसेप्टर की बात करें तो नेटो के पास 3500 से अधिक है, तो वहीं पर इन तीनों देशों की मिलाकर 2460 से अधिक फाइटर और इंटरसेप्टर मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की ओर, तो आपको बता दें नेटो के पास 1048 है, तो वहीं पर इन तीनों देशों के पास 1230 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद है। अब बात करते हैं कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की, जिसमें नेटो के पास 1360 से अधिक हेलीकॉप्टर है, तो वहीं पर इन तीनों देशों के पास 880 हेलीकॉप्टर कंबाइन मौजूद है। बात करें अगर न्यूक्लियर वॉरहेड की, तो नेटो के पास केवल 3 देश यूके, फ्रांस और अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वॉरहेड है, जिनकी कुल संख्या 6065 है। वहीं पर इन तीनों देशों के मिलाकर कुल 6763 न्यूक्लियर वॉरहेड उपस्थित हैं। अब बढ़ते हैं जमीनी ताकत की ओर। अगर बात की जाए नेटो की, तो इनके पास मेन बैटल टैंक 14600 से अधिक यूनिट मौजूद है और इन देशों के पास 22200 से अधिक मेन बैटल टैंक मौजूद है। इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल की बात करें तो नेटो के पास 1,15,000 से अधिक है, तो वहीं पर रूस, चाइना, भारत के पास 77,000 से अधिक इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल मौजूद है। सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी की बात करें तो नेटो के पास 5000 से अधिक है, तो वहीं पर दूसरी तरफ इन तीनों देशों के पास 10,700 से अधिक मौजूद है। वहीं पर अगर मल्टी रॉकेट लॉन्चर की बात की जाए तो नेटो के पास 2800 से अधिक है, तो वहीं पर रूस, चीन, भारत के पास 7800 से अधिक है। चलिए अब बात करते हैं समुद्री ताकत की। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो नेटो के पास 17 है और रूस, चाइना, भारत के पास केवल 5 मौजूद है। डिस्ट्रॉयड शिप की बात करें तो नेटो के पास 112 है, तो वहीं पर इन तीनों देशों के पास 72 मौजूद है। फ्रिगेट की बात की जाए तो 135 यूनिट नेटो के पास है, तो वहीं पर इन तीनों देशों के पास 73 यूनिट मौजूद है। वहीं पर कॉर्वेट्स की बात करें तो नेटो के पास केवल 56 है और इन तीनों देशों के पास 181 है। सबमरीन की बात करें तो 144 सबमरीन नेटो ऑपरेट करती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ 165 से अधिक ये तीनों देश ऑपरेट करते हैं। यानी कि इस लिहाज से देखा जाए तो मिलिट्री पावर में भी आरआईसी टक्कर दे रही है नेटो को। हालांकि नेटो बनाम आरआईसी का युद्ध तो कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत कभी भी किसी एक दल में नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को डर है कि भारत उस पाले में न चला जाए, इसीलिए बड़ी बड़ी डील साइन कर रहे हैं वो लोग भारत के साथ। वहीं पर अब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी भारत यूरोपियन यूनियन से बात कर रहा है, जिस पर सहमति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि भारत युद्ध से अलग शांति की राह पर चलते हुए अपने आप को तकनीक और रक्षा दोनों क्षेत्र में मजबूत कर रहा है। विश्व पटल पर भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।